फ्रेंड्स, इस वीडियो में अभी हम लोग देखेंगे कि बौद्ध धर्म से संबंधित टॉप 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए इन्हें आप याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो राइट आंसर हो जाएगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक माने जाते हैं। ठीक है, तो महावीर जो है ये जैन धर्म के, ठीक है, तो जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, यानी कि 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी को माने जाते हैं जैन धर्म का। और बाकी का बात कर लेते हैं वर्धमान। तो वर्धमान जो है महावीर का ही बचपन का नाम वर्धमान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर लुम्बिनी में हो जाएगा। पाटलिपुत्र से इसका क्या संबंध है? तो पाटलिपुत्र में बौद्ध संगीत हुआ था, जो कि तृतीय बौद्ध संगीत हुआ था। ठीक है, 255 ईसा पूर्व हुआ था। ठीक है, और किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक सम्राट के शासनकाल में हुआ था। और इसका अध्यक्ष जो था मेघलप्युत इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, अदर की बात कर लेते हैं। बोध गया में इसके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को। ठीक है, और वैशाली की बात कर लेते हैं। वैशाली में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था, वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, जिनके माता राजा चेटक की बहन थी त्रिशला। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो बुद्ध शब्द का जो अर्थ है वो एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अगला प्रश्न है, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, बुद्ध का जन्म शाक्य गण के एक क्षत्रिय कुल में हुआ था। ठीक है, तो इनके पिता क्या थे? शाक्य गण के एक मुखिया थे। अदर की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है ज्ञात्रिक। ज्ञात्रिक क्या होता है? देखिए, महावीर स्वामी के पिता जो थे ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें तो लिच्छवी राजा जो थी, ये लिच्छवी राजा चेटक की बहन जो थी उसकी माँ थी। किसकी? महावीर स्वामी की। ठीक है, महावीर स्वामी की माँ थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? तो फ्रेंड्स हम पहले बता चुके हैं, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा सिद्धार्थ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं वर्धमान जो था महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, और राहुल जो था गौतम बुद्ध के पुत्र का नाम था। ठीक है, और गौतम ये तो फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी, जिसे हम कुशीनारा कहते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा कुशीनगर। श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे, लुम्बिनी में जन्म, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति। नेक्स्ट प्रश्न है, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? अभी हम बात कर चुके हैं गौतम बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी, तो राइट आंसर हो जाएगा बोध गया में। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं प्रयाग। तो प्रयाग राज्य के प्राचीन नाम है। ठीक है, जो भूतपूर्व इसे इलाहाबाद के नाम से जाने जाते थे। प्रयाग हिंदू धर्म का मुख्य तीर्थ स्थल है। ठीक है, और सारनाथ में बुद्ध का प्रथम उपदेश हुआ था, और बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा अलार कलाम। ठीक है, गौतम बुद्ध के दूसरा जो गुरु थे, ये अलार कलाम के बाद जो गुरु थे वो रुद्रक रामपुत्र थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक क्या है? तो यहाँ फ्रेंड्स याद रखिएगा, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक जो है घोड़ा था। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घोड़ा। चलिए अदर की बात कर लेते हैं। तो अदर के लिए आपको एक चार्ट बना दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, जन्म को हम क्या कहेंगे, किसका प्रतीक है? कमल एवं सांड का। ठीक है, गृह त्याग का हम जानते हैं घोड़ा, ज्ञान की पीपल बोधि वृक्ष जिसे जानते हैं। ठीक है, निर्वाण ये पद चिन्ह का प्रतीक है, और मृत्यु का क्या प्रतीक है? स्तूप। ठीक है, स्तूप का प्रतीक यानी कि मृत्यु। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से इसे एशिया का रोशनी यानी कि लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गौतम बुद्ध को। ठीक है, नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? बौद्ध धर्म में त्रिरत्न
क्या इंगित करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध, धम्म एंड संघ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो राइट आंसर हो जाएगा महाप्रजापति गौतमी, जो गौतम बुद्ध के सौतेली माँ थी। यानी कि गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया देवी की मृत्यु हो गई थी, जिसका लालन पालन फिर कौन किया? महाप्रजापति गौतमी ने किया था। ठीक है, और यही बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्धों का। अगला है त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है? तो राइट आंसर इसका भी हो जाएगा बौद्धों का। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, आंसर हो जाएगा पाली। ठीक है, तो इसकी भाषा क्या थी? पाली। नेक्स्ट है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तभी हम बात कर चुके थे, सारनाथ में बुद्ध का जो प्रथम प्रवचन हुआ था वो धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु क्या हो जाएगा? मृत्यु ये महापरिनिर्वाण हो जाएगा। ठीक है, महापरिनिर्वाण। मृत्यु को क्या कहा गया है? तो बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण कहा गया है। ठीक है, महापरिनिर्वाण याद रखिएगा फ्रेंड्स। चलिए यहाँ हम बात कर लेते हैं महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण जो है ये गृह त्याग का प्रतीक है। ठीक है, गृह त्याग का प्रतीक है। और धर्म चक्र प्रवर्तन ये प्रथम उपदेश का प्रतीक है। और यहाँ महापरिनिर्वाण जो है ये मृत्यु का प्रतीक है। मृत्यु प्रतीक नहीं मानिए, यानी कि मृत्यु को कहा गया है। ठीक है, महाविनिष्क्रमण ये गृह त्याग को कहा गया है। और धर्म चक्र प्रवर्तन प्रथम उपदेश। ठीक है, प्रथम उपदेश को कहा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैशाली। ठीक है, तो भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? वैशाली में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा आयोजित जो है राजगीर में की गई थी। ठीक है, जो 483 ईसा पूर्व की गई थी। ये किसके शासनकाल में हुआ था? अजात शत्रु। याद रखिएगा फ्रेंड्स, अजात शत्रु। और अध्यक्ष जो थे वो कौन थे? महाकश्यप। याद रखिएगा। ठीक है, पाटलिपुत्र में तीसरा बौद्ध सभा संगीत आयोजित की गई थी। और वैशाली में दूसरा। ठीक है, और कुंडलवन में चौथा बौद्ध सभा संगीत आयोजित की गई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रथम बौद्ध संगीत राजगीर में अजात शत्रु के शासनकाल में, द्वितीय बौद्ध संगीत वैशाली अशोक के शासनकाल में, और तृतीय बौद्ध संगीत पाटलिपुत्र में हुआ था जो कि अशोक के शासनकाल में, चतुर्थ बौद्ध संगीत कुंडलवन में यानी कि कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम बौद्ध संगीत 483 ईसा पूर्व। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगीत 383 ईसा पूर्व। ऐसे भी याद रख सकते हैं 100 वर्ष बाद। ठीक है, और तृतीय बौद्ध संगीत जो हुआ था ये 255 ईसा पूर्व, और इसका तो मान्य नहीं दिया गया। ठीक है, ये जो हुआ था ईसा के प्रथम शताब्दी में। चतुर्थ बौद्ध संगीत ईसा के प्रथम शताब्दी में हुआ था, प्रथम शताब्दी में। याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो अंतिम व्यक्ति कौन था? तो राइट आंसर हो जाएगा सुभद्र। चलिए नेक्स्ट की बात कर लेते हैं। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में किए गए थे? ये दिए गए थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा बिंबिसार। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं अशोक। तो अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध सभा संगीत आयोजित की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीत सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में जो है ये कुंडलवन। ठीक है, नगर क्या था? कुंडलवन में, जो कि चतुर्थ बौद्ध सभा संगीत आयोजित की गई थी। ये ईसा की प्रथम शताब्दी में की गई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? वसुमित्र अश्वघोष।
वसुमित्र अश्वघोष इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, चतुर्थ बौद्ध संगीत का अध्यक्ष थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? बुद्ध ने जो सर्वाधिक उपदेश दिए थे वो श्रावस्ती में दिए थे। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा श्रावस्ती में। सारनाथ की बात करें तो प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? ये हम पहले बात कर चुके हैं। तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र में। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा जातक। अगला प्रश्न है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो राइट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, नेक्स्ट है, वह अद्यतन बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? तो आंसर हो जाएगा जातक। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बौद्ध धर्म से जुड़ी 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जाने हैं। नेक्स्ट की हम बात करें तो अगली वीडियो में हम जैन धर्म के बारे में 27 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानेंगे, जो कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही उसका लिंक दे दिया जाएगा, या तो एंड स्क्रीन में जैन धर्म के बारे में जो है वीडियो एंड स्क्रीन में दे दिया जाएगा, जहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।